हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है मैथ के सिंपल ट्रिक्स देखने वाले हैं। मैथ की जो है आरडब्ल्यू की टेस्ट हो चुकी है, उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। किस तरीके से आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सकते हो, और उस पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और जो क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते बिल्कुल भी एग्ज़ाम में, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे जो नहीं आता है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है, और जो आता है वो एग्ज़ाम में छूट जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लेना है, और फिर बाद में जो है जो नहीं आते उन पर आपको ट्रिक या फिर सॉल्यूशन ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो है मेंसुरेशन से 2 से 3 सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आपने अगर मेंसुरेशन पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एक ट्रिक यहाँ पे याद रखनी है, वो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला ही मेंसुरेशन से है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है 10, 8 और 6। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऑप्शंस को ढूंढना है नीचे जो इन तीनों से कट रहे हो। एक तो 10 से कट रहा हो, 8 से कट रहा हो और 6 से कट रहा हो। जो तीनों से कट रहा है उस पर आपको टिक कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे दोस्तों कि आपका ये जो है आंसर ठीक हो जाए। तो अभी हम देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 440 तो यहाँ पर नहीं कटता है, 10 से कटता है, लेकिन 8 से ये नहीं कटता है। सॉरी, 8 से कटता है लेकिन 6 से नहीं कटता है। तो 600 कटता है, ठीक है। 600 तीनों से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 8 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, लेकिन आंसर नहीं कटता है। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन बनते हैं, एक तो एक 600 और ये 360। ये दोनों जो है इन तीनों से कटते हैं, 10 से भी, 8 से भी और 6 से भी। तो ऐसे में हमें क्या करना है, दोनों में 50% चांस बनते हैं कि आपका आंसर जो है सही आ जाए। तो आपको क्वेश्चन का एक बार पढ़ लेना है, जिससे कि आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इसका आंसर किसके लगभग आसपास होगा। तो उससे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है एक 10 मीटर लंबे और एक 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के बाहर चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल मीटर में कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मतलब 10 मीटर है, 8 मीटर है, 6 मीटर है। तो इसका आंसर भी लगभग छोटा ही होगा। तो इसका आंसर जो है हम 360 लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आपके 50 से 70% चांस रहेगा कि आपका जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में बरोबर आ जाए। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन के आपको 2 से 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं एग्जाम में। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर बन जाए तो आपको यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर आप करते रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दे, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है एक बार, ठीक है। तो दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 52 + 48, तो ये 100 आ जाता है, ठीक है। 100, और दोनों को एक बार मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब 52 में से 48 को हमको माइनस करना है। 52 - 48, तो यहाँ पे देखिए 4 आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जो हमारा पहले आ चुका है आंसर 100, उसको 4 से जो है गुना कर देना है। तो 400 हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो 400 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको कर देना है, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको गुना कर देना है। तो 400 हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अभी देखते हैं इस तरीके के सिंपली मतलब रेशो के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी का रेशो हमें दिया हुआ है 2:1, और बी और सी का दिया हुआ है 1:3, ठीक है, और सी और ए का रेशो हमें पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाला है, ये एक जो है उसको यहाँ पे लिख लेना है, और ये एक जो है इसको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 × 2, और आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमें सी और ए का रेशो पूछा हुआ है, तो हमें बी का नहीं निकालना है, ठीक है। बी का हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ सी का निकालेंगे और ए का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी का आ चुका है 3 और ए का आ चुका है 2। तो इस तरीके से हमारा जो है 3 और 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 855 रुपये है। यदि बिक्री से होने वाली हानि 10% है, तो हुई हानि की धनराशि रुपये में कितनी है। मतलब किसी पुस्तक को बेचने पर जो है हमें 10% की हानि हो रही है, तो उस पुस्तक को जो है हम 90% में बेच रहे हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर किसी भी चीज़ पर हानि हो रही है तो 100 में से माइनस होगा, और किसी भी चीज़ पर अगर लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10% की हानि। तो यहाँ पे देखिए 855 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, यानी वो 90% में बेच रहा है। तो अभी हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुना 100 हम करेंगे,
परसेंट में बदलने के लिए, लेकिन हमें परसेंट में नहीं चाहिए तो गुना 100 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 9 से हम इसे भाग दे देंगे 855 पे। तो यहाँ पे देखिए 9 बार ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4 बचेंगे और 45 बचेंगे तो 5 बार चला जाएंगे, यानी 95 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है हमारा, ठीक है। अभी देखते हैं एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रमश 10 किलोमीटर तथा 8 किलोमीटर है। तो शांत जल में, अगर आपको शांत जल में बोट एंड स्ट्रीम के शांत जल में अगर आपको पूछे तो सीधा दोनों को जोड़ के आपको जो है 2 से भाग कर देना है। 10 + 8 और 2 से डिवाइड कर देना है तो 9 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है 9। बोट एंड स्ट्रीम से अगर आपको शांत जल में पूछ ले तो दोनों को जोड़ के सीधा 2 से भाग कर देना है। और यहाँ पे देखिए फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपको मेंसुरेशन आपने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है तो सीधा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है और सीधा आंसर लगा देना है भाई। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, 10 और 16 दिया हुआ है हमें। तो इससे कटने वाले ऑप्शन आपको देखने हैं कौन सा कटता है। तो यहाँ पे देखिए 10 से एक भी नहीं कटता है, मतलब 10 को आपको छोड़ देना है। अभी 16 के हमें चेक करना है। अगर आपने पढ़ा है तो फिर वो फार्मूला लगाकर आप कर दीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके देखना है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन जो है 16 से कटते हैं क्या? ये कटता है भाई, ये भी कटता है और ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक ऑप्शन हमारा इस तरीके से एलिमिनेट हो चुका है और बाकी 3 ऑप्शन में आपको फिर तुक्का लगाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे चांसेस है थोड़े बहुत, मतलब 35% के चांसेस है, 33% के, कि आपका एग्जाम में ये सही हो जाएंगे अगर आपने इस तरीके से 1-2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंसुरेशन मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए ये आपको SW में आपको दे देता हूँ मैं। SW आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं अब। दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है। यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी HCF 12 है तो दोनों संख्याओं का LCM क्या है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको सीधा 12 से 96 को आपको 12 से भाग कर देना है। तो 12 × 12 0 और 12 × 96 तो 108 जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और HCF दे दिया है तो HCF से उन संख्याओं के गुणनफल को आपको भाग दे देना है, आपका राइट आंसर आ जाता है। देखते हैं अभी नेक्स्ट वाला। देखिए सिंप्लीफिकेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बॉडमास का रूल यूज़ करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला छोटू सा ब्रैकेट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 6 + 1 जो है 7 हो जाता है और 7 के हम 6 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 42 आ जाता है। तो 50 में से 42 को हम माइनस करते हैं तो 8 आ जाता है, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करके हमें 8 मिल चुका है, ठीक है। तो अभी हम 8 भागिला 8 + 18 तो 8 से 1 में चला जाएगा और 18 और 1 19, तो 19 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए अगर आपको बताया गया है कि 60% अधिक है तो आपको 100 में जोड़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर अधिक है तो 100 में जोड़ना है और हानि है मतलब कम है तो आपको 100 में से घटाना है। तो देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो ए और बी, तो ए का वेतन अधिक है इसलिए ए का वेतन 160 और बी का वेतन 100। तो हमें बताया गया है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो कितना कम है भाई, 60 कम है और 160 में से, तो ऊपर आ जाएगा 60, ठीक है। ऊपर आपको लिखना है 60 कम है और 160 में से गुणिला 100, तो आपको इससे भाग दे देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया और 16 × 48 आ जाते हैं, 12 120 हो जाते हैं और 37 पॉइंट समथिंग आपका आंसर है। तो यहाँ पे देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, 37.5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर इसका, ठीक है। अभी देखते हैं 18% छूट वाली एक सेल में एक वस्तु का मूल्य 6560 रुपये है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए 18% की छूट देने के बाद किसी वस्तु का मूल्य अगर 6560 है तो उस वस्तु का हमें 100% निकालना है। तो सीधा क्या करना है, 6560 जो है उसको आपको 18% की छूट देने के बाद कितने में, मतलब 18% की छूट दी है तो 100 में से 18 आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 82, ठीक है। 82 से हमें इसे भाग दे देना है और जो भी आंसर आएगा उसे आपको, मतलब भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो इसे गुना 100 से कर देना है, ठीक है। देखते हैं अभी 82 से कितनी बार जाता है। तो ये मुझे लगता है 8 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 8 64 और 65, ठीक है। 8 बार ये पूरी तरह से चली जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 8000 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 11,
यदि ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने देर में टंकी को भरेंगे। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी। ठीक है, ये जो है 20 घंटे में और ये 30 घंटे में भरता है, तो दोनों का एलसीएम लेना है। 60 आ जाता है, 30 दूनी 60 और 20 त्रिया 60, तो दोनों को जोड़ के जो है 3 और 2 5, इससे भाग दे देना है, तो ये 12 बार जो है पूरी तरीके से कट जाता है। तो 12 घंटे में जो है पूरी टंकी भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होंगी। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है तो दोनों जो मीटर में दूरियाँ है उनको जोड़ लेना है। ठीक है, 240 मीटर और 360 मीटर, तो कितना आ जाता है, 0 से 0 0 और ये 600 मीटर आ जाता है। ठीक है, तो 600 मीटर की दूरी ट्रेन जो है 30 सेकंड में पार करती है, और इसे किलोमीटर में पूछा इसलिए 18/5 से आपको भाग दे देना है, तो इसे 30, तो ये जो है 20 बार चला जाता है। ठीक है, 20 बार चला जाता है। उसके बाद में आपका वेरी सिंपल हो जाता है, 20 गुनीला 18/5, ये 5 से जाएगा 4 बार, और 18 चौक 18 का ये 4 में गुना करेंगे तो 72 जो है हमारा राइट आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें इसमें छुटकू सा ब्रैकेट मतलब जो छोटा ब्रैकेट है उसको आपको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में उससे बड़ा ब्रैकेट, ये सबसे छोटा है ये, उसके बाद में ये उससे बड़ा, और ये फिर इससे इतना बड़ा। ठीक है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद में 3 की गुना जो है 10 में करेंगे अब हम, तो 3 की 10 में गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, और फिर उसमें 2 जोड़ लेंगे तो 32। इस ब्रैकेट से सॉल्व करके हमें 32 मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट हमारा इतना सॉल्व हो चुका है और हमें 32 मिल चुका है। तो 36 में से अगर हम 32 को माइनस करते हैं तो 4 हमें मिल जाता है, और 4 जो मिला है उसे हम 56 में से माइनस करेंगे, 56 माइनस 4 तो 52, मतलब 52 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से मतलब 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है। मतलब जो 68 हमें दिया हुआ है वो किस संख्या का 25% है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए 25% का आपको फ्रैक्शन पता होगा कि ये 1/4 25 का फ्रैक्शन होता है। वो किस तरीके से होता है, अगर हम 25 को 100 से भाग देते हैं, 25 गुना 100 तो 25 का 25 और 25 चौक 100, तो आपको क्या करना है, वो 68 जो है वो एक मात्रा का है। ठीक है, मतलब 68 जो है वो 25% है, लेकिन हमें 100% चाहिए, तो 100% के लिए हमें 68 को जो है 4 से गुना कर देना है। 68 गुनीला 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 27, तो 272 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और 68 को हमने 4 से गुना किया है क्योंकि ये 25% है, हमें 100% चाहिए। 25% का फॉर्मूला होता है 1/4, तो हमें 1 दिया हुआ है सिर्फ 68, हमें 4 चाहिए, तो 68 को 4 से गुना कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी मिलकर एक साथ किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करे, 24 दिन में, और बी अकेला 40 दिन में। तो दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है, कितना आ जाता है, 120 आ जाएगा एलसीएम। 24 पंजे 120 और 40 त्रिक 120, तो ए और बी 5 दिन में और ए अकेला 3 दिन में कर, बी अकेला 3 दिन में कर रहा है। तो ठीक है, ए और बी कर रहे हैं, ए और बी 5 दिन और बी अकेला 3 दिन। तो अगर हम ए और बी में से बी को माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो ए जो है 2 आ जाएगा। 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा। तो हमें पूछा है, सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो चुकी है हमसे, ए और बी हमें ए अकेला 40 दिन में करता है, हम बी को ले रहे हैं, तो ए प्लस बी जो है इसे 24 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला 40 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 120 से एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो अभी हमें बी की वैल्यू पता चल चुकी है। 5 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 2 जो है बी की वैल्यू है, तो बी अकेला जो है 120 मतलब पूरे कार्यों को कर रहा है, तो 120 यूनिट कार्य है, 2 यूनिट इसकी वैल्यू है, तो 60 बार इसे पूरा कट जाएगा। 60 दिनों में जो है बी अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। अभी देखते हैं, 2 शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है।
50 किलोमीटर की दूरी जो है वो 7 घंटे में तय की जाती है। और 4 किलोमीटर में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए। मतलब जो दूरी है वो हमें 5 घंटे में तय की है। पहले हम 7 घंटे में तय कर रहे थे, लेकिन हमें 2 घंटे का समय बचाना है, इसलिए हम 5 घंटे में तय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो 50 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे हम चल रहे हैं, तो 350 किलोमीटर की दूरी है और हमें 2 घंटे बचाने हैं, इसलिए हम 5 घंटे में जाएंगे। पहले 7 में जाते थे, लेकिन 2 घंटे बचाने इसलिए 5 में जाएंगे। तो 5 से 35 को भाग कर देंगे तो 70 पर आ जाएगा। तो 70 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 12 किलोमीटर है और धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर में है, तो शांत जल में अगर आपको चाल पूछी है तो आपको पेन नहीं उठाना है, दोनों को जोड़ लेना है। 12 और 4 16 और 2 से भाग कर देना है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 + 4 16 और 2 से भाग, तो 8 मतलब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। अभी देखिए दिया हुआ है 15 संख्याओं का औसत 40 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 35 को घटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका 15 और 40 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो 15 चौक 60, यहाँ पे 600 आ जाता है और 2 संख्या इसमें से घटा दी गई है, उन दोनों संख्या को जोड़ लेना है। 45 + 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 80 आ जाता है। तो ठीक है। तो इस 80 को जो आपको 600 में से माइनस करना है, तो हमें यहाँ पर आ जाता है 520 और 520 और 2 संख्याएं हमने घटाई है, तो 2 संख्या भी माइनस हो जाएगी। तो 13 से इसको हमें भाग दे देना है 52 को। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 4 बार पूरी तरीके से कट जाता है। 13 दूनी 26, 33 के 49 और 13 चौक 52। तो यहाँ पे देखिए 40 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, 2 लाख के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब 2 लाख रुपए है, उस पर जो है 3 वर्ष के लिए 3 साल के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज है। तो एकदम सिंपल है, 8 के गुना आपको 3 में कर देना है, मतलब जो रेट है उसको आपको समय में गुना कर देना है। तो 24% हमारा ब्याज हो जाएगा। और 2 लाख रुपए पर, तो हमें 2 लाख का जो है 24% निकालना है। देखिए इसका 24%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28,000 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं तो 28,000 हमारा राइट आ जाएगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको पेन उठाने का काम नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देखना है कि हमें पूछा क्या गया है। सब आपको देखना है एलसीएम पूछा है या फिर एचसीएम पूछा है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम पूछा है, जो पूछा है ऊपर की संख्याओं का निकालना है और जो नहीं पूछा है वो नीचे की संख्याओं का निकालना है। मतलब अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ, नीचे की संख्याओं का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अभी देखिए हमें एलसीएम पूछा है तो ऊपर की संख्याओं को एलसीएम निकालना है। 3 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। और 7 और 5 दोनों ऐसी मतलब ऐसी संख्या है जो किसी से भी नहीं कटती है, तो इसका एलसीएम सीधा 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 18 हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को भाग दे देना है, एलसीएम निकालना है और उसके बाद में एचसीएफ निकालना है और उसको जो है भाग दे देना है। तो 18 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और मैथ का हमने एकदम बिल्कुल ईजी तरीके से मैथ को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इस तरीके के वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आपको बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।